तन मन धन सब तन को सर्वस्व तन मन को सर्वस्व सारे अंश मद सभी भारत श्री राम आयन भारत श्री राम आयन तीरथ करने लगे भारत तेरा मायन तीरथ करने कलिमल हर विसरत भी कलिमल हर विसरत भी सुभगिंगारी मुक्ति जुगती सुभगिंगार मुक्त जुगती तलन रोगे हो पूरी अभी के तलन रोगे हो मोरे अभी के ताते मोती सब विधि तुलसी के भारत तेरा भारत तेरा मायन तीरथ कर भारत तेरा मायन तीरथ कर जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मां हस्तो अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ॐ जग्नेन जगमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः तदन्ते यद्पूर्वे साध्याः सिन्धिदेवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणः परमेश्वरः श्री सीतारामचन्द्रचरणवन्द्योः श्री हनुमच्चरणचरणारविन्द्योः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि च। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय हो। हनुमान जी महाराज के जय हो। मनसापुर हनुमान जी महाराज के जय हो। राम धाम के जय हो। बाबा श्री श्री खजारा श्री रघुनाथ जी महाराज के जय हो। आचार्य श्री वालयाता जी भरतदास जी महाराज के जय हो। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए हम सभी लोग आज षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप और हम सभी लोग जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है शीघ्र आए और अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के शीघ्र कथा पंडाल में पहुँचे और श्री सीतारामचंद्र जी का गुणगान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आप लोगों से निवेदन है, यहाँ कोई भी नहीं बैठेगा, कैमरे वाले भैया डिस्टर्ब होते हैं। ये जगह पूरी खाली रहेगी आगे की, सभी लोग पीछे जाएं आप लोग, और शोर नहीं करना। रोज शिकायत आती है आप लोग कथा में शोर करते हैं, कृपया करके पीछे जाएं, यहाँ नहीं बैठेंगे, कोई भी नहीं बैठेगा यहाँ पर।
वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायकौ गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरी निरन्तरविभो शितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारा वाराणसी कुरुपति भज विश्वनाथं वाराणसी कुरुपति भज विश्वनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री राम राम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भजे हरण
कांतार फागडिता अमिता छावे नवनील नीरद सुंदर मधुदीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनो मधुदीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनो रघुनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदन रघुनंद कल्ले कौशल चंदे दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार विभूषण मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार विभूषण अजान भुज सर चापुधर संग्राम जित कर दूषण अजान भुज सर चापुधर संग्राम जित कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालो भजो हरण भव भयदारो श्री राम कृपाले भजे हरण भव इति वदति तुलसी दासु शंकर शेष मुनि मन रंजन इति वदति तुलसी दासु शंकर शेष मुनि मन रंजन हम हृदय निवास आदि फल भव हृदय निवास करो भवानि हरे रन रामचंद्र कृपालो भजो हरण भव भयदारो श्री राम कृपाले भजे हरण भव तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय
बालकृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय अकारण करुणा प्रणालय भक्तवान संकल्प भगवान श्री सीताराम उन्हीं की वांग में सप्रेम मूर्ति श्री रामचरितमानस श्री मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री श्री 1008 स्वामी श्री रघुनाथ दास जी महाराज संत समाज विद्युत समाज इस कार्यक्रम की इस कथा के मुख्य व्यवस्थापक वंदनीय पंडित सत्येंद्र व्यास और आप सभी दूर दूर से पधारे भगवत प्रेमी भाइयों बंधनों, भगवान की कथा के षष्ठम दिवस में आप सभी दूर दूर से पधारे व्यासपीठ से सभी का स्वागत। आइए कथा के पूर्व मिलकर के मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात रामायण रूपी संगीता रूपी रामायण में हम और आप प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व प्रेम से भाव से श्रद्धा से भगवान नाम संकीर्तन करें। आनंद छवि घन श्यामा आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया रामा 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 बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। सरयू किनारे अयोध्या नगरी। जहाँ प्रगटे भगवान बोलो जय सिया राम। जहाँ प्रगटे भगवान बोलो जय सिया राम। जहाँ प्रगटे भगवान बोलो जय सिया राम।
राम लखन की सुंदर जोड़ी, 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 सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी, बड़ भैया रंगीला, बोलो जय श्री राम, बड़ भैया रंगीला, बोलो जय श्री तुलसीदास की आस यही है, 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 तुलसीदास की आस यही है, तुलसीदास की आस यही है, ओ पूरन करो मनोरामा, बोलो जय श्री राम, पूरन करो मनोरामा, बोलो जय श्री Hare
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तुलसीदास की आस यही है, पूर्ण करो मनोरामा। हम और आप मनसा पूर्ण हनुमान जी महाराज के चरणारविंद में बैठे हैं, भगवान की पवित्रमयी अमृतमयी कथा का पान कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है मेरे भाई, जितना सरल होना कठिन है। भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दर बेदर भटकने की जरूरत नहीं है। अपना हृदय निर्मल कर दें, परमात्मा घर बैठे मिल जाएंगे। हमारा हृदय जिस दिन निर्मल हो जाए, हमारा मन जिस दिन निर्मल हो जाए, हमारा मन जिस दिन पवित्र हो जाए, भगवान हम जहां पर हैं वहीं पर मिलेंगे। बस्ती का मोल नहीं है कि हम कहां पर कैसे हैं। बस्ती हम जहां मन करे वहां रहे, लेकिन मस्ती में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम सदैव भगवान के चरणों में मस्त रहे। आपने शीशा देखा, दर्पण, दर्पण के ऊपर अगर रेत लगा हो, मिट्टी लगा हो, तो आप उस शीशे से अपना चेहरा देखो, दिखाई देगा आपका चेहरा? कब दिखाई देगा? जब उस दर्पण को हम साफ कर दें, पवित्र कर दें, तो हमारा चेहरा उसमें पूर्ण दिखाई देगा। उसी तरह मेरे भाई, जब तक हमारा मन रूपी दर्पण पवित्र नहीं होगा, हमारा मन रूपी दर्पण जब तक निर्मल नहीं होगा, तब तक ठाकुर का दर्शन कैसे होगा? ठाकुर का दर्शन करना हो, मेरी राम के राघव को पाना हो, तो मन निर्मल कर दो। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सन मोहि पावा। हृदय पवित्र कर लो, परमात्मा तुरंत मिल जाएंगे। सही अर्थों में जगत की सेवा, जगत की सेवा खोज अपनी, प्रभु से प्रीत कीजिए, जिंदगी की राज है जान करके जी लीजिए। ज्ञान अपना, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें किस मार्ग से जाना है। ज्ञान अपना और भक्ति भगवान की, सेवा जगत की। हम और आप कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते। शरीर है, शरीर के स्तर पर हम कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते। कुछ न कुछ हमें करना ही पड़ता है। माध्यम चाहे कोई भी बने, पैसा कमाने के लिए करे या सेवा के भाव से करे, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इतना तक कि हम तो देखे, अगर कुछ ना हो तो लोग नाखून पकड़ के काटते रहते हैं दांत से। कोई भी काम ना हो तो लोग बैठे बैठे नाखून मुख में डालेंगे, कुतरते रहेंगे, कुतरते रहेंगे। कहने का भाव है कि हम शरीर के स्तर पर कुछ न कुछ किए बिना नहीं रह सकते। और मन के स्तर पर, मन के स्तर पर हम किसी को माने बिना नहीं रह सकते।
हम किसी न किसी को मानते हैं, माँ बाप को माने, पत्नी को माने, पति को माने, भगवान को माने, किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते। और बुद्धि के स्तर पर, जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि के स्तर पर हम किसी न किसी को जाने बिना नहीं रह सकते। बुद्धि हमारी कहती है कुछ जानो, कुछ न कुछ जानो। आप मार्ग में जाते हो और एक प्लेन कागज फोल्ड करके नीचे गिरा हो, तो आप पढ़े लिखे हो तो तुरंत उठाओगे, उठा करके जेब में नहीं रखोगे। आप वो फोल्ड किया हुआ पेज को बार बार खोलोगे, क्या लिखा है इसमें, खोलने की चेष्टा अंदर से आएगी। बुद्धि कहेगी कि जानो ये क्या है। तो बुद्धि के स्तर पर हम कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते। तो अगर जानना है तो अपने आप को जानो, मानना है तो प्रभु राम को मानो, अपने ठाकुर को मानो। सेवा करनी है, संत की सेवा करो, गुरु सेव की सेवा करो, संत की सेवा करो, जगत की सेवा करो। जगत की माँ बाप को माने, पत्नी को माने, जगत की सेवा खोज अपनी प्रभु प्रेम कीजिए। जिंदगी की राज है जान करके जी लीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, केवल प्रेम। गोस्वामी जी कहते हैं केवल प्रेम। और प्रेम कब होगा, जब हमारा मन पवित्र हो, तन पवित्र हो। जब तक शरीर नहीं पवित्र होगा, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमें भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। तन को जल से धोलाना सरल है मगर, शरीर को हम पानी से धोएं, साबुन से धोएं, तन को जल से धोलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, धुलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भाग जाना सौभाग्य ही है, 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 भोग तज भाग जाना बड़ी बात 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 है। कोशिश कोई लाखों भले ही करे, 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 किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़
पढ़ ज्ञान पाले नया शान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाले नया शान है, अपना गंध माना बड़ी बात है, नया ग्रंथ समाना बड़ी बात है, अपना गंध माना बड़ी बात है, अपना ग्रंथ समाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, 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 अपने मत को चलाना असंभव नहीं, अपने मत को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, 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 जिंदगी को बिताना बड़ी बात, जिंदगी को बिताना बड़ी बात है, जिंदगी को बिताना बड़ी बात, जिंदगी को बिताना बड़ी बात है। सलामा सौभाग्य की है, बना भाव स्वभाव की है, दिल से बुलाना सरल है मगर, तन को जल से बुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। साबुन से स्नान कर ले हम, दुनिया में एक से एक साबुन आए हैं, चमक जाते हैं, गोरे भी सांवले भी गोरे हो जाते हैं, लेकिन कलाकारी तो तब है, चमत्कार तो तब है जब हमारा मन पवित्र हो जाए। जिस दिन हमारा मन पवित्र होगा भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। कवि कुल दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वही परमात्मा जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, अनंत है, अनादि है, सचराचर का स्वामी है, वही परमात्मा आज कौशल्या माँ के गोद में लीला कर रहा है, कौशल्या माँ के गोद में खेल रहा है। जानते हो क्यों? केवल भक्ति के कारण, केवल प्रेम के कारण। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम विवश बस कौशल्या के गोद। केवल प्रेम के कारण भगवान अयोध्या के धरा पर प्रकट हुए। पूरी अयोध्या में आनंद की लहर छा गई। संसार की समृद्धियां अयोध्या की मां सरयू में बहने लगी। देवता लोग आकाश में आकर के भगवान का दर्शन करते हैं। ऋषि मुनि संत मनीषी सभी भगवान दर्शन के लिए अयोध्या में उमड़ पड़े। भीड़ हो गई, पता ही नहीं चल रहा है कि कब रात हुआ और कब दिन हुआ। एक से एक आनंद, चारों तरफ जय जयकार, अबीर गुलाल इत्र। कहीं पर कोई हीरा लुटा रहा है, कहीं पर मोती लुटा रहा है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। अवध की माताएं मिलकर के भगवान दर्शन करने के लिए चली हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद वृंद मिली चली लुगाई,
सहज श्रृंगार किए ओठ धारे। सहज श्रृंगार किए ओठ धारे। कनक कलश मंगल भरि धारा। करते करते माते भरि धारा। कनक कलश मंगल भरि धारा। कनक करते माते भरि धारा। गावत पे वृंद वृंद मिल चली लोगाई। अवध की जो माताएं हैं, हाथ में एक हाथ दूसरे को पकड़े, तीसरे को, चौथे को पकड़ करके झुंड की झुंड राम दर्शन करने के लिए चली हैं। जैसे आप लोग आते हो कथा श्रवण करने, 50 लोग बटियागढ़ से आ गए, 100 लोग बछिया से आ गए, 10 लोग खीरिया से आ रहे हैं। हम आते हैं ना 10-10, 20-20 लोग झुंड के झुंड। उसी तरह अवध की माताएं भी झुंड की झुंड मिलकर के चली हैं। और कैसे चली है? सहज श्रृंगार। क्योंकि अवध की माताएं जानती हैं कि भगवान जब जब रिझते हैं तब सहज श्रृंगार पर ही रिझते हैं, बनावटी श्रृंगार पर नहीं। बनावटी श्रृंगार तो 1 से 2 घंटा रहता है। हम ब्यूटी पार्लर में जाएं तो लाइनर से लेकर के सारा कुछ 1 से 2 घंटे रहते हैं बस। ठंडी में तो 2-3 घंटा कट जाता है, लेकिन गर्मी में 2 घंटा बिता नहीं कि पूरा एक बराबर, रेड और व्हाइट सब एक बराबर हो जाएगा, सब एक में मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। भगवान जब जब रिझते सहज के श्रृंगार पर मिलकर के चली है। मिल चली लोग। किसी ने पूछा कहां जा रही हो? बोले राम दर्शन करने के लिए। राम दर्शन करने के लिए इतने लोग, झुंड के झुंड। कभी कभी युग युगांतर में किसी किसी को परमात्मा दर्शन देते हैं। तुम तो इतनी हो, क्या भगवान मिलेंगे? राम का दर्शन होगा? बोले हाँ जरूर होगा। क्यों? क्योंकि चाल में मेल है। मिल चली लोग आए। चाल में अगर मेल हो तो झुंड की झुंड को भी भगवान का दर्शन हो सकता है। हमारे चाल में एक हो, भगवान का दर्शन अवश्य होगा। और मिला। किसी ने कहा जा रही हो? मांगने, न्योछावर लेने जा रही हो? बोले नहीं, न्योछावर तो वो मांगता है, मांगता तो वो है जो खाली हो। ये तो भक्त हैं। भक्त का हृदय तो भाव से भरा होता है और खाली भी नहीं है। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। एक हाथ में स्वर्ण थाली है, दूसरे हाथ में स्वर्ण कलश है, गंगा समान जल भरा हुआ है। दोनों हाथ खाली कहाँ है? मुख भगवान के गुणगान से भरा हुआ है, पांव भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। खाली कहाँ है कि मांगे वो राम दर्शन करने के लिए चले। आज भवन भूपति के जई हूँ, राम लखन रूप भरत शत्रुघ्न के जन्म बधैया गई हूँ। महारानी जब दई है न्योछावर, जब मैं गाऊंगी, बधाई गाऊंगी तो कौशल्या मां न्योछावर देंगी, तो मैं नहीं लेने वाली हूँ। दूसरी सखी कहेगी जब न्योछावर नहीं लोगी तो क्या कौशल्या मां का अपमान नहीं होगा? बोले ना, महारानी जब दई है न्योछावर, कहीं हो पाछे ले हो, फिर मैं कहूंगी कि पहले दे हूं मां तो रघुबर को, लेने जो गोद खिले हूं। मां पहले लाल जी को दे दो, पहले मेरे राम को दे दो, गोद में खिलाऊंगी, फिर उसके बाद जो न्योछावर दूंगी वो मैं ले लूंगी।
और गई हैं, जाकर के करी क्या कर रही हैं? बार बार शिशु चरणन पर, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही हैं, आरती कर रही हैं, न्यौछावर कर रही हैं। कोई हीरा, कोई मोती, कोई जवाहरा, कोई धन, कोई वस्त्र न्यौछावर कर रही है। धन कहां से मिलता है? कर्म से। और कर्म कहां से बनता है? भाग्य से। मानो अपने जीवन का कर्म रूपी भाग्य भगवान के चरणों में न्यौछावर कर रही है। साधक का यही तो भाव होना चाहिए। हे प्रभु, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान सब कुछ तेरा, बस तू एक मेरा। ये दादू का ज्ञान। ठाकुर सब तेरा तो ही दिया हुआ है, हमारा क्या है? हमारा तो बस एक आप हो। न्यौछावर कर रही है। दशरथ जी महाराज दान दिए, खूब दान दिए, सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा तेहु नाही। सर्वस जो कुछ था सो लुटा दिया। और आपको बताऊं सर्वस क्या है? अयोध्या वालों का तो सर्वस राम है। मानो दशरथ जी राम जी को अपने गोद से दूसरे के गोद में देते हैं, और जो लेता है वो रखता बनी है, वो दूसरे के गोद में, दूसरे के तीसरे के गोद में, तीसरे से चौथे में आ जाते हैं। यही तो है सर्वस दान दीन सब काम। खूब आनंद हुआ। वशिष्ठ आदि संत आए हैं, सबको दान दिया गया, न्यौछावर दिया गया। गोस्वामी जी कहते इतना उत्सव मनाया जा रहा है, इतना उत्सव मनाया जा रहा है कि कौतुक देख पतंग भोलाना, एक मास ते जात न जाना। अयोध्या में इतना आनंद, इतना आनंद, इतनी बधाई, इतनी बधाई कि भगवान सूर्यदेव 1 महीना आगे चले गए ही नहीं, खड़े के खड़े रह गए। 1 महीना तक रात्रि हुई ही नहीं। देखो, जब हमारा मन कहीं लग जाए तो पता ही नहीं चलता है कि हम कहां पर हैं, क्योंकि बधाइयां हो रही हैं। आंगने में बधैया बाजे, 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 बाजे बधैया, 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 राजभवन में बधैया बाजे, राजभवन में बधैया बाजे, रंगमहल में बधैया बाजे, दशरथ भवन में बधैया बाजे, दशरथ भवन में बधैया बाजे। बधाई हो। चंद्रमुखी मृग नैनियमध की, चंद्रमुखी मृग नैनियमध की, चंद्रमुखी मृग नैनियमध की, चंद्रमुखी मृग नैनियमध की, गौरव तरपुरागन में बधैया बाजे, आंगन में बधैया बाजे,
बधिया बाजे, रंग भवन में बधिया बाजे, रंग भवन में बधिया बाजे, राजभवन में बधिया बाजे, राजभवन में बधिया बाजे। न्यौछावर करे राम ललाट, न्यौछावर करे राम ललाट, न्यौछावर श्री राम ललाट, न्यौछावर करे राम ललाट, न्यौछावर भरत ललाट, न्यौछावर करे भरत ललाट, नहीं सकुचत मांगने में बधिया बाजे, आगे में बधिया बाजे, आगे में बधिया बाजे, आगे में बधिया बाजे, आगे बधिया हो मारे बधिया, बाज बधिया हो बाज बधिया, बधिया हो बाजे बधिया, बाज बधिया हो बाज बधिया, आंगन में बधिया प्रेम मगन सब नाचत गावत, 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 नाचत गावत नाचत गावत, नाचत गावत नाचत गावत, प्रेम मगन सब नाचत गावत, प्रेम मगन सब नाचत गावत, बाज पायल में बधिया बाजे, आगे में बधिया बाजे, आगे में बधिया बाजे, आंगन में बधिया बाजे, आज बधिया हमारे बधिया, बाज बधिया बाजे बधिया, आज बधिया हमारे बधिया, बाज बधिया बाजे बधिया, आंगन में बधिया बाजे, आगे 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 में बधिया बाजे, बधिया बाजे, रंग महल में 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 बधिया राम जन्म की बधाई हो।
जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये कथा कैलाश के शिखर पर बैठे भगवान भोलेनाथ मां भवानी पार्वती को सुना रहे हैं और कहते हैं देवी अब एकाध दो चोरी हमारी भी सुन लो आप। ये दूसरी चोरी बता रहे हैं भगवान से। और हो एक कहूँ निज चोरी सुनु गिरिजायति दृढ़मति तोरी। और एक मतलब एक और चोरी सुनो। एक चोरी पहले कर चुके हैं, कौन सी? ये भगवान की कथा को रच करके हृदय में छिपा रखे। रच महेश निज मानस राखा। भगवान की अमृतमय कथा को रच करके हृदय में रखे। पहला चोरी और दूसरा चोरी और सुन लो। भगवान कहते हैं एक चोरी हमने की आपसे। मां भवानी बोले प्रभु हमसे? बोले हाँ आपसे मैंने चोरी की। क्या? बोले कि आप कैलाश पर थी और मैंने बोला कि देवी आप कुछ देर तक ठहरो, मैं आता हूं थोड़ी देर में। मैंने कहा तो ऐसा, लेकिन चल गया राम दर्शन करने के लिए श्री अयोध्या। अच्छा आप अकेले? बोले नहीं अकेले नहीं गए। तो कौन साथ में था? बोले कागभूषुंड। कागभूषुंड संग हम दो मनुज रूप जान ही नहीं को। कागभूषुंडी जी और हम दोनों मनुष्य का रूप ले लिए। हम बन गए गुरु, कागभूषुंडी जी बन गए चेला। गुरु चेला बन करके चले गए अयोध्या। मां भवानी बोले तो फिर दर्शन हुआ? बोले भवानी से एक दर्शन तो हुआ, लेकिन राजभवन में इतनी भीड़ कोई किसी को पहचानता ही नहीं है। सब राम दर्शन में आनंद ले रहे हैं, भाव विभोर है। देवता भी शामिल हैं, ऋषि मुनि संत सब शामिल हैं। चारों तरफ भवन के भीड़ ही भीड़। कैसे दर्शन हो? बोले फिर कैसे किए? बोले हमने एक मार्ग निकाला। मार्ग? कौन सा मार्ग प्रभु? बोले हम बन गए ज्योतिषी और कागभूषुंडी बन गए चेला। कागभूषुंडी दौड़ दौड़ करके चेला बुला कर लाने लगेंगे। चलो भैया ज्योतिषी आया है, हाथ दिखाओ अपना। ऐसे तैसे थोड़ी ज्योतिषी है। अब भगवान देवादिदेव महादेव किसी का भविष्य देखे, हाथ देखे, तो उनसे क्या छिपा है? भूत भविष्य वर्तमान सब बता दे। आज महात्मा हमारे गांव में आ जाते हैं, पंडित लोग आ जाते हैं, तो भविष्य जानने की इच्छुक सब होते हैं। हाथ देखने वाला कोई आ जाए गांव में तो भीड़ लग जाती है कि बाबा मेरा भी देखो, मेरे बेटे को देखो, मेरे पोते को देखो, मेरे बहू को देखो। भीड़ लग जाती है भविष्य जानने के लिए। और उसमें से कहीं एक आध दो सही बता दे तो फिर तो इतना प्रचार। भगवान भोलेनाथ जिसका हाथ पकड़े बस नाम, गांव, पता, भूष, भविष्य, वर्तमान सब बता दे। तुम फलाने गली में रहती हो, तुम्हारे बेटे का नाम ये है, तुम्हारे पति का नाम ये है, तुम्हारे घर में ये रखा है, तुम्हारे। वही दासी को बुला करके लाओ, वही दासी करा सकती दर्शन। वो दासी जा रही थी, बोले मैया कहाँ जा रही हो? बोले महाराज लेट हो गया है, कौशल्या माँ के भवन में जाना है, बहुत विलंब हो गया है। कौशल्या माँ हमें डांटेंगी, कहेंगी कहाँ दिया। जब काम होता है तो तुम विलंब से आती हो। महाराज रास्ता छोड़ो। बोले अरे रास्ता छोड़ो, ज्योतिषी आया है, हाथ दिखा लो अपना। बोले महाराज ज्योतिषी बहुत आते रहते हैं, बाद में दिखा लूंगी। बोले अरे बाद में? कैलाश से आए हैं, कोई ऐसे ऐसे ज्योतिषी नहीं है, एक बार हाथ तो दिखाओ। कागभूषुंड के कहने पर मैया चली गई और हाथ देखे, सब कुछ बता दी।
भगवान भोलेनाथ जब सब कुछ बताए, मैया प्रसन्न होकर हाथ जोड़ करके कही, बाबा दक्षिणा क्या चाहिए आपको, मैं आपको क्या दूं? भगवान भोलेनाथ बोले, मैया तुम क्या दोगी मुझे? जहां से तुमको मिलता है ना, जहां से तुमको मिलता है वहीं प्रवेश दिला दे, और कुछ नहीं चाहिए। दासी बोली कि बाबा